चैतन्य महाप्रभु श्याम ही गौर बनकर के प्रकट हुए हैं। तन है श्री कृष्ण का, पर मन है श्री किशोरी जी का। तन है श्री कृष्ण का, पर तन का जो वर्ण है वो है किशोरी जी का। और बंगाल प्रांत में सची मैया के घर में जगन्नाथ मिश्र जी के यहाँ पर ग्रहण काल लगते ही श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। प्राचीन काल में बंधुओं ऐसा होता था कि जिस घर में बालक बड़ी मुश्किल से होते थे या बड़ी मिन्नतों के साथ बालक होते थे तो उनका नाम थोड़ा सा कठिन रखा जाता था। ऐसा कठिन नाम रखते थे कि यमराज को भी लगे कि भाई तुम कितने निर्दयी हो। तो इसलिए कई बालकों के नाम बड़े कठिन होते थे। पर चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म हुआ तो सच्ची माता का घर नीम के वृक्ष के नीचे था, इसलिए भी और थोड़ा ब्रह्म को लगे मन में कि तुमने 8 बालकों को हरण करने के बाद इस बालक को भेजा है, इसलिए नीम की कड़वाहट से जुड़ा हुआ नाम रखा निमाई। लेकिन बालक का नाम भले ही निमाई रखा था, लेकिन उस बालक ने बड़े होकर के पूरे विश्व की कड़वाहट को दूर कर दिया। हरे कृष्ण महामंत्र गा करके, हरि बोल नाम की गूंज करा करके पूरे विश्व को कीर्तन करना सिखाया ही चैतन्य महाप्रभु ने। आज जो हम कीर्तन करते हैं, भुजा उठा करके नृत्य करते हैं, प्रेम पुलकित होकर के रोने लगते हैं, ये सब देन जो हम लोगों को कीर्तन की विधा प्रदान की है, वो विधा प्रदान ही चैतन्य महाप्रभु ने की है। तो बालक का नाम निमाई रखा गया। धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हैं। बहुत सुंदर बाल लीला है, पर मैं पूरी नहीं कहूंगा। मैं फिर से हूं, समय वाद्य में हूं, एक ही दिन है, बहुत विस्तृत नहीं करूंगा। धीरे धीरे आप बड़े हुए तो कितनी अद्भुतता है कि आप जब रोते थे, इतना रोते थे, दूध पिला दो तो भी शांत नहीं होते थे, मीठा खिला दो तो भी शांत नहीं होते थे, झुनझुना बजाओ तो भी शांत नहीं होते थे, खेल खेलो तो भी शांत नहीं। माँ लेके घूमे, पिता लेके घूमे, नगर के कई लोग लेके घूमे, पर निमाई बालक शांत नहीं होता। एक दिन पूरा दिन हो गया रोते रोते। रात्रि में जब माँ परेशान हो गई तो गोद में लेकर के बोली, हे हरि, ये शांत क्यों नहीं होता? हरि बोलते ही निमाई बालक शांत हो गए। आंखों में लालिमा है, सुबह से रोए हैं, मुख पूरा नीला पड़ गया था रोते रोते। तुरंत माँ ने कहा, ये शांत कैसे हुआ? और मंद मंद मुस्काने लगे। आंखों में अश्रु हैं पर मंद मंद मुस्का रहे हैं। माँ ने दोबारा कहा, हरि। जैसे ही हरि बोला तो और तेज मुस्कुराने लगे। अच्छा, तुरंत जगन्नाथ मिश्र जी को बुलाया। अरे देखो 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 देखो, ये बालक देखो शांत हो गया। ये कैसे शांत हुआ? सुबह से तो हो नहीं रहा था। बोले, कान में बोलो हरि। जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा हरि, तो और जोर से हंसने लगे, किलकिलाने लगे, हाथ पैर चलाने लगे। अब तो निमाई बालक को बीच में रख दिया और दोनों माता पिता भुजा उठा करके हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इसलिए उनका नाम एक और पड़ा। क्या? एक तो गोरे हैं इसलिए गौर, और क्या सुनते हैं? बोले हरि, तो इसलिए गौर हरि, गौर हरि। हरि नाम में उनको रुचि मिलती। अब तो पूरे मायापुर को यह बात पता चल गई कि निमाई बालक को एक ही चीज चाहिए, ना कोई खेल चाहिए, ना कोई खिलौना चाहिए, ना कुछ चाहिए, केवल हरि। अब ये बात मन में रखिएगा, कृष्ण ही हैं, लेकिन क्योंकि राधा भाव से आए हैं इसलिए अपना ही नाम सुनना अच्छा लगता है उनको। राधा भाव से आए। एक पद लिखा था मैंने, जब निमाई बालक थोड़े बड़े हो गए। सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग, सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग, सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग। सच्ची गौरांग मतलब जिसका अंग गोरा। हरि 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 बोले हरि गौरांग, हरि 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 बोले हरि गौरांग। सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग,
सच्ची माता हे हरि 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 बोले गौरांग हे सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग हे सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग हे हरि 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 बोले गौरांग। आज ज्यादा विस्तृत चरित्र नहीं करना था तो एक पद में ही मैंने पूरी बाल लीलाएं लिखी हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की। क्या करते हैं? तीर्थ यात्री भोग लगावे पावे गौरांग। तीर्थ यात्री भोग लगावे पावे गौरांग। मायापुर में गंगा जी के तट पर बड़े बड़े तीर्थ यात्री आते हैं और तीर्थ यात्री वहां बैठ करके अपने ठाकुर जी को खोल लेते, सामने भोग रख देते और त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण मुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर जैसी प्रार्थना करते गौरांग महाप्रभु सच्ची मैया के घर से दौड़ते, सामने गंगा जी का तट है और वहां यात्री भोग लगा रहे अपने ठाकुर जी का और चुपके से निमाई आते और भोग उठा करके भाग जाते, कभी किसी का कभी किसी का। सच्ची मैया इतनी परेशान है, घर में प्रसाद बनता उसको नहीं पाते हैं। गंगा जी के घाट पर जितने वैष्णव आते हैं चाहे जो लेके आवे, लड्डू लेके आवे, पेड़ा लेके आवे, फल लेके आवे, घर से कुछ सामग्री वो ही पाना है उनको, घर में नहीं पाते हैं। हे तीर्थ यात्री भोग लगावे पावे गौरांग। भोग लगावे पावे गौरांग। हाँ तीर्थ यात्री भोग लगावे पावे गौरांग। हरि बोल हरि हरि बोले गौरांग। हरि बोल हरि हरि बोले गौरांग। हे हरि बोल हरि हरि बोले गौरांग। हरि बोल हरि हरि बोले गौरांग। मेरी मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। हे एक बार हरि बोल, बार बार हरि बोल। एक बार हरि बोल, बार बार हरि बोल। हे एक बार बोल फिर बार बार हरि बोल। सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग। सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग। अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ऊधम करते हैं। क्या करते हैं? एक दिन कोई भस्म लगाए बाबा आए, माते भिक्षाम देही, और निमाई बालक अपने घर से देख रहे हैं। जिस घर के बाहर जाकर के अपना कमंडल आगे करते हैं भिक्षाम देही, और घर के जीव निकल करके आते हैं, खूब सारी सामग्री लाते हैं, उनके कमंडल में उनकी झोली में भर देते हैं। निमाई बालक बोले ये बढ़िया है, किसी के घर जाके हम मांगते हैं कि कुछ दे दो, खाना पीना कुछ बना हो, तो देते नहीं है, क्योंकि छोटे बालक है ना, तो आसपास के घरों में जाते हैं, आज क्या बना है घर में, हमको पवाओ। ए निमाई बालक अपने घर जाओ, अपने घर पे मैया के हाथ का बना पाओ, यहाँ क्यों आए हो पानी। मन में सोचते हैं हमको तो भगा देते हैं, और ये भस्म लगाए बाबा घूम रहा है, इसको दे देते हैं। सोई निमाई बालक अपने कुछ मित्रों के साथ जाते हैं, गंगा जी की रज अपने अंग पर लगा लेते हैं, और अंग पर लगा करके और बिल्कुल अपने बड़े बड़े केशों को जटाजूट जैसा बना के अब छोटे छोटे भिक्षुक बन करके मायापुर में घूम रहे हैं। नन्हे नन्हे से 3 वर्ष 4 वर्ष के भिक्षुक घूम रहे हैं, और द्वार द्वार जाके कहते माते भिक्षाम देही। भीतर से जब नगरवासी निकल के आते हैं और देखते हैं नन्हे से, अरे इतना छोटा भिक्षुक, ये तो पहली बार देखा हमने। निमाई दादा बोलते हैं
जल्दी दे दो, समय नहीं है हमारे पास, आगे जाना है। अरे निमाई, तो आप कहते हैं कौन निमाई? मैं निमाई नहीं, मैं तो भिक्षुक हूं। अरे मुझसे पहले मेरे बड़े वाले भिक्षुक आए, उनको तो आपने इतना सामान दिया, हमको नहीं देते। और भिक्षा मांगते मांगते जब कहीं नहीं मिली तो अपने ही घर ही पहुंच गए। माते भिक्षाम देही। सच्ची मैया बोली, अरे इतनी करुण मीठी आवाज में भिक्षा मांगने वाला बाबा कहां से आया? बाबा को बाद में देखती हूँ, पहले भिक्षा भर ले चलती हूँ। भीतर से सारा सामान भर के, बाबा रुको रुको, अभी आई अभी आई। नहीं नहीं मैया, हम जा रहे हैं, जल्दी आओ। अरे अभी आई, बस अभी आई। भीतर से सारी सामग्री लेकर के बाहर आई तो देखिए छोटे से निमाई दादा पूरे अंग पर भस्म लगाए खड़े हैं। हे माटी अंग लगा के भिक्षा करे गौरांग, हाँ माटी अंग लगा के भिक्षा करे गौरांग, हरि बोल हरि हरि बोल गौरांग, एक लीला घटी। इनके बड़े भैया का नाम था विश्वरूप। निमाई के बड़े भैया का नाम विश्वरूप। वैदिक पाठशाला में पढ़ने जाते थे अद्वैताचार्य के यहाँ। वेद अध्ययन करके, शास्त्र अध्ययन करके इतना वैराग्य उनके चित्त में आ गया कि अब वो घर नहीं रहते थे, पाठशाला में ही रहने लगे थे। तो एक दिन माँ ने बड़ी चिंता करी, सच्ची मैया ने, ध्यान से सुनिएगा। और सच्ची मैया ने जगन्नाथ मिश्र जी से कहा कि बड़ा वाला आता ही नहीं है घर पर। तो किसी ने, रिश्तेदार ने कहा, बोले ब्याह करा दो, अपने आप आएगा, बहुत विरक्ति आ रही है उसके मन में, ब्याह करा दो। तो सच्ची मैया ने संबंध वाले बुला लिए घर पर और निमाई दादा से कहा, जाओ पाठशाला से बड़े भैया को बुला के लाओ। छोटे से निमाई नाचते कूदते हुए गए अद्वैताचार्य के यहाँ। ये अद्वैताचार्य वही हैं जिनके बारे में हम कल सुन रहे थे। 1 लाख तुलसी रोज चढ़ाते थे गंगा जी में कि श्याम सुंदर पुनः प्रकट हो जाइए पृथ्वी पर। तो ये जानते हैं कि निमाई कौन है, ये भगवान ही है। निमाई जैसे ही पहुंचे अद्वैताचार्य प्रणाम करने लगे। सब विद्यार्थी बोले, गुरुजी इनको प्रणाम क्यों करते हो? हमारे गांव का सबसे उपद्रवी बालक है निमाई, और गुरुजी उसको प्रणाम करते हैं। जैसे ही गुरुजी प्रणाम करते तो निमाई सब बालकों को देख के बोलते, देखो तुम्हारे आचार्य तक प्रणाम करते हो, तुम लोग चलो सब्र प्रणाम करो हमको। तुम्हारे गुरुजी प्रणाम करते, तुम भी करो। विश्वरूप जी आए, ए निमाई क्यों आया तू पाठशाला? माँ ने बुलाया आपको, जल्दी चलो। अद्वैताचार्य बोले, माँ बुला रही है, जाओ। निमाई लेकर के आए। जैसे ही विश्वरूप जी घर आए तो वहां देखा लड़की वाले बैठे हैं और संबंध की बातें चल रही हैं। तो विश्वरूप जी ने कहा, माँ ये सब क्या हो रहा है? बोले कि अब तेरा विवाह पक्का कर रही हूं मैं और तेरे को विवाह करना पड़ेगा, और ये सब ये विरक्त वैराग्य जैसी बातें मत किया कर हमारे सामने, अब तेरा ब्याह होगा। विश्वरूप जी बोले, मैं संसार की नीरसता जान चुका हूं माँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मेरा विवाह मत करना। और बस थोड़ी देर का विवाद करके विश्वरूप जी घर छोड़ के चले गए और फिर कभी लौट करके नहीं आए। तो इस बात से इतनी चिंतित हो गई सच्ची मैया, उन्होंने जगन्नाथ मिश्र जी से कहा, मैं 1 पुत्र खो चुकी हूं, 8 बालक मेरे गर्भ से जा चुके हैं, एक निमाई बचा है, अब मैं इसको गुरुकुल नहीं भेजूंगी, ये पढ़ने लिखने नहीं जाएगा। क्यों? वहां जाएगा गुरुजनों के बीच में रह के, इसको भी कहीं संन्यास विरक्ति ना हो जाए, मैं किस किस भरोसे रहूंगी। निमाई की आयु हो गई पढ़ने की, लेकिन मां भेजती नहीं है। तो एक दिन निमाई दादा बोले, माँ मुझे भेज दो विद्यालय। बोले नहीं, कहीं विद्यालय नहीं जाना, घर पे रहो, कहीं नहीं जाना। तो कितने बिल्कुल श्री बालकृष्ण जैसी लीलाएं हैं। आपने अपने एक मित्र को बुलाया और उस मित्र से कहा, आज एक अभिनय करते हैं। बोले कैसा अभिनय? बोले मैं सूरदास बन के तेरे कंधा पे हाथ धर के घूमेंगे और पूरे नगर में घूमते घूमते कहेंगे, कोई रोटी खवा दो, कोई दाल भात खवा दो, लकड़ी लेकर के तेरे कंधा पे हाथ धर के मैं चलूंगा। वो ठीक है। आगे आगे मित्र चल रहा है, पीछे पीछे निमाई अपने आंख बंद करके ऐसे अंधों की भांति चल रहे हैं। अरे कोई भिक्षा पवा दो, कोई रोटी अन्न दान कुछ कर दो। सब जगह पूरे नगर में हो गया, अरे निमाई ये क्या हो गया?
बोले कुछ नहीं, बस अन्न पवा दो, रोटी पवा दो। सब निमाई के पीछे पीछे घर तक आ गए। अपनी ही मैया के द्वार पर जाके बोले, अरे माते भिक्षाम देही, कुछ भिक्षा दे दो। सच्ची मैया भीतर से निकल के, ये निमाई क्या करता है, ये कैसा अभिनय कर रहा है, नेत्र बंद करके क्या क्या कर रहा है। मां भिक्षा मांग रहा हूं। भिक्षा क्यों मांग रहा है? भिक्षा, तेरा घर है, परिवार है, माता है, पिता है, सब कुछ है, फिर भिक्षा क्यों मांग रहा है? बोले नहीं मां, वो अभी के नहीं, मैं आगे के लिए अभ्यास कर रहा हूं। बोले आगे के लिए? हाँ, क्योंकि आप मुझे विद्यालय भेज नहीं रही हो। अनपढ़ गंवार जब मैं रह जाऊंगा तो फिर भिक्षा मांग के ही पाना पड़ेगा ना मुझको, घर घर जाकर के भीख ही मांगनी पड़ेगी। तो इसलिए अभी से अभ्यास कर रहा हूं उसका, ताकि अभी से अभ्यास हो जाऊंगा तो 18-19 वर्ष में भिक्षा मांगने की बहुत अच्छी कला आ जाएगी मेरे अंदर मैया। फिर मैं भूखा नहीं रहा करूंगा, क्योंकि आप और पिताजी तो पूरी योजना बना चुके हैं कि मैं भूखा रहूं। ऐसी शिक्षा मैया को दी। जगन्नाथ मिश्र जी मुस्कुराए, बोले देवी ये बालक सामान्य बुद्धि वाला नहीं है। देखो हमने विद्यालय जाना बंद कराया तो ये क्या अभिनय कर रहा है, लेकिन इसकी बात कितनी गंभीर है। और निमाई दादा बोले ब्राह्मण के 4 ही कर्म है मां, पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। और इन चारों में यदि मैं विद्यालय जाकर के नहीं सीखूंगा तो फिर मेरे जन्म लेने का सार्थकता क्या? तो फिर भिक्षा ही मांग लेता हूं। अरे कोई भिक्षा दे दो, दूसरे घर चले गए। अरे मैया कुछ हो तो बना हो तो कुछ खिला दो, मैया तेरे पांव पूजू, कुछ तो खिला दो। सच्ची मैया इतनी भावुक हो गई, ले करके आई। अरे भेज दूंगी विद्यालय, अब ये सब अभिनय मत कर। तुरंत सच्ची मैया का हाथ पकड़ करके, सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग, माटी अंग लगा के भिक्षा करे गौरांग, सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग, सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग, गैया बछड़ा जीव संग खेल गौरांग, बछड़ा जीव संग खेल गौरांग। गंगा के तट पर बैठे रहते थे तो वहीं एक ग्राम सिन्न कुत्ता, वो बेचारा थोड़ा सा बीमार हो गया था। तो निमाई जाते पूरे दिन उसकी सेवा करते, उसके पैर में कभी कुछ लगा देना, घर से कुछ सामग्री लाके उसको खिला देना, उसी को संग रखते। अब तो स्थिति है घर ही लिया है। माँ ने फटकारा, क्या कर रहे हो? बोले माँ मेरा मित्र है, मेरे संग रहता है, इससे मुझे बहुत प्रीति है। बोले घर में नहीं लाना, बाहर रखो इसको। तो बाहर ही रहते थे लेकिन उसकी बड़ी सेवा करते थे। उसका नाम रख दिया था उन्होंने गंगादास। क्यों? बोले गंगा जी से मिला है मुझको तो इसका नाम गंगादास है। और वो ग्राम सिन्न भी इतना बढ़िया कि वो जैसे ही निमाई बोलते गंगादास, तुरंत पूछ उठा के दौड़ के आता, उसको प्रसाद पवाते, उसको नाम सुनाते, उसके एक भुजा, दोनों भुजाओं को लेकर के उसको भी नृत्य कराते, और बछड़ाओं के साथ खेलते, बछियाओं के साथ खेलते, सब जीवों के साथ खेलते। पूरे नगर के बालकों को इकट्ठा करके गंगा जी के तट पर दोनों भुजा ऊपर करवा करके हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। नाम गुण गाऊंगो एक बार हरि बोल, नाम गुण गाऊंगो एक बार हरि। मैं द्वारे द्वारे जाऊंगो एक बार
एक बार हरि बोल, बार बार हरि बोल, एक बार हरि बोल, बार बार हरि। ये सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग, सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग, ये सत्य माता आंगन में नाचे गौरांग, सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग। हे नाचे 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 प्यारो गौरांग, नाचे 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 प्यारो गौरांग, हे नाचे 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 गौरांग, नाचे 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 गौरांग, हे नाचे 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 गौरांग, नाचे 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 ओ नाचे 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 गौरांग, हे हरि बोल हरि बोल हरि हरि हे हरि बोल हरि बोल हरि हरि विद्यालय जाने लगे, पढ़ते हैं और इतने अच्छे विद्यार्थी बने कि बाल्यकाल में ही इतना सब कुछ अध्ययन कर लिया कि अपने कक्षा के बालकों को स्वयं पढ़ाने भी लगे, खूब अच्छे विद्वान बने। लेकिन पूरा मायापुर इनसे घबराता था। क्यों? अगर ये रास्ते से सामने से चले आ रहे हैं और उसी रास्ते से अगर कोई और भी आ रहा है तो वो बच के निकल नहीं सकता बगल से, या तो उसकी धोती खींच देंगे या तो उसका कपड़ा फाड़ देंगे या उसको छेड़ेंगे जरूर, क्योंकि कृष्ण तन है ना, तो थोड़े तो चुलबुले बनेंगे ही। मन किशोरी जी का है पर कृष्ण तन है। एक बात बोलूं बंधु, चैतन्य महाप्रभु के चरित्र से एक बात भी अनुभव में आई, जो व्यक्ति बहुत चुलबुला होता है ना, बहुत खेलता है, ऊधम मचाता है, सबको खुश कर देता है, जिस सभा में पहुंच देता है सबको आनंदित कर देता है, जब उसके जीवन में विरह आता है ना तो सबको रुवाता है और उसको विरह में कोई देख नहीं पाता। महाप्रभु जी के जीवन काल में जब विरह का भाव प्रकट होता है ना, और वो विरह जाएगा ही नहीं, एक बार आता है, अंतिम समय तक रहता है। प्रारंभिक बिल्कुल महाप्रभु जी का जीवन चरित्र देखते हैं तो ऐसा लगता है कितना खुश, कितने आनंद, कितने खुशहाल, कितने मौज मस्ती सब चलती है। लेकिन जब प्रथम बार विरह होगा, आज मैं वहीं तक कथा कहूंगा बस, उसके आगे की सामर्थ्य नहीं मेरी कहने की। धीरे धीरे आप खूब विद्वान हो गए। आपका एक मित्र था, स्वभाव भी देखो कितना अच्छा है। आपका एक मित्र था, उसका नाम था रघुनाथ दास। उसने एक शास्त्र का सुंदर एक पंक्ति लेकर के उस पर बहुत अच्छा एक ग्रंथ लिखा, और उसी पंक्ति पर चैतन्य महाप्रभु ने भी ग्रंथ लिखा, निमाई ने। पहले का नाम इनका निमाई है। तो जब ग्रंथ की रचना हुई तो आपने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा था, आपके मित्र ने भी लिखा था, पर इनके मित्र को पता नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु ने भी लिखा है, निमाई ने भी लिखा है। तो एक दिन वो इनसे आके बोला, मैंने ना एक बहुत परिश्रम करके, बहुत मेहनत करके, गुरुदेव से खूब शिक्षण ग्रहण करके एक ग्रंथ मैंने लिखा है, एक श्लोक पर पूरा ग्रंथ लिखा है। जब वो श्लोक सुना तो चैतन्य महाप्रभु बोले, बहुत अच्छा है, जरा सुनाओ तो। पूरा ग्रंथ सुनाया और अंत में उस मित्र ने कहा, मैं चाहता हूं कि ये ग्रंथ इतनी ख्याति प्राप्त करे, इतनी ख्याति प्राप्त करे कि सब जगह मेरा नाम हो जाए कि मैंने कोई ग्रंथ लिखा है। चैतन्य महाप्रभु बोले, अच्छा, मैंने भी इसी पंक्ति पर लिखा है, अच्छा दिखाओ तो महाप्रभु जी का ग्रंथ उसने देखा तो प्रथम पृष्ठ पढ़ते ही उसके नेत्रों से आंसू निकलने लगे। बोले, क्यों रो रहे हो? बोले, मैं अपने पूरे ग्रंथ में इतने अच्छे भाव नहीं लिख पाया हूं जितना तुम्हारे प्रथम पृष्ठ में लिखा है। तुम्हारे ग्रंथ के आगे तो मेरे ग्रंथ को कोई देखेगा ही नहीं। निमाई दादा बोले, बस इतनी सी बात, ऐसे क्यों कहते हो? अपना ग्रंथ लिया और तुरंत गंगा जी में डाल दिया। बोले, ग्रंथ तेरा ही रहेगा, मेरा कोई ग्रंथ नहीं रहेगा, सब जगह तेरे ग्रंथ की ख्याति होगी। और सुन,
अपने ग्रंथ में कुछ ये चीज कर दे, इतना इसको बढ़िया कर दो, और वो परिवर्तन करा करके अपने सखा का ग्रंथ सर्वव्याप करवा दिया और अपने ग्रंथ को गंगा जी में बहा दिया। ऐसे स्वभाव विचार वाले भक्त होते नहीं है बंधुओं, बहुत कम होते हैं। यही ऐसी ही कथा आती है कि श्री हनुमान जी महाराज ने पूरे रामचरित्र का निर्माण किया, अपने हाथ के नख से पूरा रामचरित्र लिखा था पत्थर पर। लेकिन श्री वाल्मीकि जी महाराज ने जब रचना की तो हनुमान जी महाराज का ग्रंथ देख करके उनको लगा कि मेरे में तो कुछ है ही नहीं, जो जो भाव हनुमान जी ने लिखे हैं मेरे आगे तो बिल्कुल सूक्ष्म है। और इस बात से उनको थोड़ी लगने लगा कि अब मेरा ग्रंथ तो कोई नहीं पढ़ेगा, हनुमान जी इतना अच्छा लिख गए। हनुमान जी ने कहा बस इतनी सी बात, तुरंत पूरा ग्रंथ प्रवाहित कर दिया समुद्र में। बोले बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपका ग्रंथ ही सर्वमान्य होगा। फिर कहते हैं कि हनुमान जी की कृपा से फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब मानस की रचना की तो मानस में कई भाव जो वर्णित हैं, जो कहीं नहीं मिलते हैं, वो हनुमान जी की कृपा से, क्योंकि हनुमान जी की रामायण बड़ी अद्भुत थी। ऐसे त्याग वाले, अत्यंत परिश्रम करके, अत्यंत श्रम करके भी श्रेय ना लेने वाले आजकल लोग होते नहीं हैं। पर ठाकुर जी और ठाकुर जी के भक्त ऐसे ही होते हैं। धीरे धीरे आपकी अवस्था बड़ी होने लगी। मां ने कहा अब निमाई का ब्याह करो, और एक बड़ी अच्छी कथा है। 2 विवाह हुए थे। पहली पत्नी उनका भगवत धाम गमन हो गया था, इसके बाद फिर दूसरा विवाह फिर हुआ था। तो पहली पत्नी का नाम लक्ष्मी प्रिया। कितनी सुंदर कथा है, ध्यान से सुनिएगा। ये लक्ष्मी प्रिया और दूसरी पत्नी का नाम आपकी विष्णु प्रिया। दोनों के प्रति भाव क्या है? बोले लक्ष्मी प्रिया जो है वो किशोरी जी हैं, वो लक्ष्मी जी हैं। पहले लक्ष्मी जी के साथ में विवाह हुआ, क्योंकि ठाकुर जी आए हैं तो लक्ष्मी जी के साथ विवाह हुआ। उसके बाद ठाकुर जी ने कहा कि अब मैं विरह में जाने वाला हूं, मैं किस लिए पृथ्वी पर आया हूं कि मुझे ब्रजवासी, किशोरी जी, यशोदा मैया, नंद बाबा, ये सब जो मेरे लिए रोए हैं, इनके ऋण से उऋण होना, उसके लिए मुझे रोना पड़ेगा, विरह में जाना पड़ेगा। और लक्ष्मी विरह को नहीं सह पाएगी। विरह को कौन सह सकता है? बोले मेरे व्रज त्यागने के बाद यशोदा मैया, नंद बाबा, गोपियों के, किशोरी जी के अश्रु बिंदु को जिसने धारण किया वो है पृथ्वी, भूदेवी, नारायण की दूसरी पत्नी श्रीदेवी और भूदेवी। बोले जिसने उनके विरह को सहा था। आज भी बंधुओं वृंदावन में बोरिंग करने पर यहां पानी मीठा है, 5 कदम बाद वही पानी खारा मिलेगा। क्यों? कहते हैं व्रज गोपियों के आंसू हैं, कृष्ण विरह में रोए हुए ब्रजवासियों के आंसू हैं। कि व्रज वृंदावन में यमुना जी बहती हैं, नदी के किनारे किसी नगर का पानी खारा नहीं होता, मीठा ही होता है। गोदावरी जी के तट पर कहीं बोरिंग करो, सब जगह मीठा ही पानी होगा, क्योंकि भीतर स्रोत गोदावरी जी का ही है। लेकिन वृंदावन में कैसी अद्भुतता है कि यमुना जी के तट पर भी बोरिंग करने पर खारा पानी आ जाता है, जबकि यमुना जी का जल खारा नहीं है। हमारे यहां कहते हैं ये व्रजवासियों के आंसू हैं, जो कृष्ण विरह में रोए, कितना रोए थे। इसीलिए तो ठाकुर जी के चित्त फटा जाता है कि मैं इन ब्रजवासियों के लिए अब मैं रोऊंगा जाकर के। तो जब भगवान ने विचार किया कि ये विरह लक्ष्मी नहीं सह पाएंगी, ये विरह तो भूमि ही सह सकती है, क्योंकि इसी ने किशोरी जी के अश्रुबिंद रखे थे अपने पास। इसलिए लक्ष्मी प्रिया जी का फिर भगवत धाम गमन हुआ, फिर विष्णु प्रिया जी से इनका ब्याह हुआ। अब ये तो अंतरंग बात है, पर प्रकट लीला में क्या हुआ? मायापुर के एक ब्राह्मण थे, उनकी पुत्री का नाम लक्ष्मी प्रिया। जब मां ने कहा कि मैंने तुम्हारा विवाह पक्का कर दिया है, तो निमाई बोले किससे? बोले लक्ष्मी प्रिया से। बोले लक्ष्मी प्रिया वो 4 गली दूर जो रहती है वो? बोले हाँ। कितनी मधुर कथा है। जब निमाई बाल्यकाल में यात्रियों का भोग पा लेते थे और फिर यात्रियों के चंदन आदि लगा करके स्वयं ही बन के बैठ जाते थे। बोले तुम सब यात्रीगण जो यहाँ आए हो, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी तीर्थ यात्रा, तुम्हारा नाम जब सबका फल देखो, भगवान तुम्हारे सामने बैठे, चलो प्रणाम करो। तो उस समय ये लक्ष्मी प्रिया ये वहीं गंगा स्नान करने आती थी।
और पुष्प आदि लेके आती थी, तो ये आकर के सीधे निमाई की पूजा करने लगती थी। तो निमाई बोलते, अरे मैं तो यात्रियों को बावड़ा बना रहा हूं, पागल बना रहा हूं, तुम क्यों मेरी पूजा कर रही हो? भगवान की पूजा करो ना। बोले जो भगवान के स्थान पर बैठा है, भगवान बन के बैठा है, वही तो भगवान है। मैं आपकी पूजा कर देती हूँ, चरणों में पुष्प चढ़ा देती हैं, माला पहना देती हैं, तिलक कर देती हैं। जब ये प्रणाम करती तो निमाई आशीर्वाद देते, मेरे जैसा ही सुंदर वर मिलेगा तुमको। ऐसे बाल लीला में करते थे। लेकिन आज इनको क्या पता था कि इनका ही विवाह हो जाएगा।